पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे आमीन। जय मसीह की सभी को। मैं आकाशदीप मरांडी और आज हम पाठ पढ़ेंगे 5 अगस्त मंगलवार का 18वां सामान्य सप्ताह, संत मरियम के महामंदिर का प्रतिष्ठान। पहला पाठ गणना अध्याय 12 पद संख्या 1 से 13। मूसा ने एक इथोपियाई स्त्री से विवाह किया था। इस इथोपियाई पत्नी के कारण मिरियम और हारून मूसा की निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या प्रभु केवल मूसा के द्वारा बोला है? क्या वो हमारे द्वारा भी नहीं बोला है? प्रभु ने यह सुना। मूसा अत्यंत विनम्र था। वो पृथ्वी के सब मनुष्य में सबसे अधिक विनम्र था। प्रभु ने तुरंत मूसा, हारून और मिरियम से कहा, तुम तीनों दर्शन कक्ष जाओ। तीनों वहां गए। तब प्रभु बादल के खंबे के रूप में उतरकर तंबू के पास खड़ा हो गया। उसने हारून और मिरियम को बुलाया। दोनों आगे बढ़े और प्रभु ने उनसे कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे नबियों को दिव्य दर्शनों में दिखाई देता हूँ और स्वप्नों में उनसे बातें करता हूँ। मैं अपने सेवक मूसा के साथ ऐसा नहीं करता। मेरी सारी प्रजा में वही विश्वसनीय है। मैं उसे पहले नहीं बुझाता, बल्कि आमने सामने स्पष्ट रूप में बातें करता हूँ। वह प्रभु का स्वरूप देखता है। मेरे सेवक मूसा की निंदा करने में तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? प्रभु का क्रोध उन पर भड़क उठा और वह उन्हें छोड़कर चला गया। तब बादल तंबू पर से हट गया और मिरियम का शरीर कोढ़ से बर्फ की तरह सफेद हो गया। हारून ने मिरियम की ओर मुड़कर देखा कि वो कोढ़ीन हो गई है। हारून ने मूसा से कहा, महोदय, हमने मूर्खतावश पाप किया है। कृपया हमें उसका दंड ना दिलाए। मिरियम को उस मृतजात शिशु के सदृश ना रहने दे, जिसका शरीर जन्म के समय से आधा गला हुआ है। मूसा ने यह कहते हुए प्रभु से प्रार्थना की, ईश्वर, इसका रोग दूर करने की कृपा कर। सुसमाचार मत्ती अध्याय 14 पद संख्या 22 से 36। इसके तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाए। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। ईसा लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वे वहां अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर ईसा समुद्र पर चलते हुए शिष्यों की ओर आए। जब उन्होंने ईसा को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहते हुए, यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्ला उठे। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, ढारस रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। ईसा ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतरा और पानी पर चलते हुए ईसा की ओर बढ़ा, किंतु वो प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु, मुझे बचाइए। ईसा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए ईसा को दंडवत किया, आप सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं। वे पार उतरकर गेनेसरेत पहुंचे।
वहाँ के लोगों ने ईसा को पहचान लिया और आसपास के सब गांवों में इसकी खबर फैला दी। वे सब रोगियों को ईसा के पास ले आकर उनसे अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दे। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। चिंतन। आज के पाठ 3 प्रकार की प्रार्थनाओं पर प्रकाश डालते हैं। 1. आत्मचिंतन। इस प्रक्रिया में व्यक्ति निज प्रयास के द्वारा ईश्वर से अपना संबंध बनाते हुए शांतिपूर्वक अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास करता है। आज के पाठ में यीशु और नबी मूसा एकांत में ईश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास करते हैं। 2. याचना। बहुधा यह प्रार्थना परिस्थिति वश जागृत होती है। विशेष रूप से कठिन परिस्थितियों में हम ईश्वर से गुहार करते हैं, जिस प्रकार यीशु के शिष्यों ने यीशु से गुहार की प्रार्थना की, प्रभु हमें बचाइए। 3. धन्यवाद। हमारे जीवन में मिले वरदान अवश्य ही हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ करते हैं, जो हमें एक प्रकार की अनुभूति देते हैं और यह जीवन पर्यंत हमारे दिलो दिमाग में छप जाता है। यह प्रार्थना हमारे विश्वास को और भी प्रगाढ़ करती है, जिससे हमारा संबंध और भी सुदृढ़ होता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। जय घोष। हालेलुया। गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इज़राइल के राजा हैं। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ईश्वर को धन्यवाद।